हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भारत मार्केट रडार और मैं हूं आयुष। तो दोस्तों, इस वीडियो में तो नो डाउट हम काफ़ी इंपॉर्टेंट चर्चा करने वाले हैं आज के बाज़ार के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट खबरें आई है, एक तरीके की आप समझ सकते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ है जो हमको आती हुई देखने को मिल रही है, उसके बारे में इस वीडियो में चर्चा होगी। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल से पहली बार जुड़े हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो छोटा सा आपका समय लूँगा। सबसे पहले आप लोग दोस्तों ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो अपडेट्स है वो सबसे पहले मिल सके, इसलिए नोटिफिकेशन में कोई प्रेस कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आज के दिन क्या हुआ? आज के दिन आप कह सकते हैं बुल्स और बियर्स जो लगातार आपको फाइट करते हुए देखने को मिल रहे हैं, फिर एक बार दोस्तों आज बुल्स की हमको जीत होती हुई देखने को मिली है। बुल्स दोस्तों बेसिकली भारी पड़ते हुए देखने को मिले हैं हमको बियर्स के ऊपर। आज के दिन दोस्तों आप नोटिस करिए, निफ्टी की जो क्लोजिंग हमको आती हुई देखने को मिली है वो 155 अंक ऊपर आती हुई दिखी है। और ये आप कह सकते हैं तीसरा चौथा दिन लगातार जब दोस्तों मार्केट्स में आपको गिरावट के बाद एक दमदार रिकवरी जो है वो आती हुई दिखी है। लगभग दोस्तों 23 और 123 पे जाकर निफ्टी बंद हुआ है, जो 155 पॉइंट्स हायर होता है। 0.68% की तेजी हमको देखने को मिली है। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि दोस्तों निफ्टी ने फिर से 23,000 का लेवल रीगेन कर लिया है और उसके ऊपर दोस्तों बंद होने में कामयाब हुआ है। ये सबसे क्रिटिकल बात है। आज के दिन का आप स्ट्रक्चर देखिए निफ्टी का, साफ नजर आएगा कि बाजार दिन के हाईज के करीब जाकर दोस्तों आपको बंद होते हुए देखने को मिल रहे हैं। अब आप ये कह सकते हैं कि क्या मार्केट ये अनुमान लगा रहा है कि जो सीज फायर है या फिर क्या युद्ध जो है वो रुकता हुआ देखने को मिलेगा, या फिर मार्केट को लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ही इस खबरों पर रिएक्शन हमने दे लिया, अब थोड़ा सा रिएक्शन हम हमारे हिसाब से देंगे। ये अपने आप में सवाल है जिसका दोस्तों इस वीडियो में आपको आंसर ज़रूर मिलेगा, तो पूरा आप लोग ज़रूर देखिएगा बिकॉज अपने आप में देखिए कह सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है आज का। बट इसके अलावा अगर आप नोटिस करेंगे आज के दिन दोस्तों, तो जैसे मैंने कहा लगातार चौथा दिन जब दोस्तों मार्केट्स में तेज़ी हमको देखने को मिली है, चाहे सेंसेक्स हो, चाहे निफ्टी हो, चाहे बैंक निफ्टी हो। बैंक निफ्टी के अंदर भी आज आप देखिए जो तेज़ी है वो हमको साफ साफ देखने को मिली है, राइट। एंड आज का जो एडवांस क्लाइन रेशियो है वो भी आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि लगभग 2082 शेयर्स आपको एडवांसेस के तौर पर देखने को मिले, तो 1150 शेयर डिक्लाइन पे। मतलब आज भी दोस्तों जो बढ़ने वाली संख्या है शेयरों की वो ज़्यादा आपको देखने को मिल रही है। लगभग 1150 शेयर ही गिरते हुए देखने को मिले, उसके सामने 2000 शेयर ज़्यादा बढ़ते हुए नजर आए। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि 2 शेयर अगर आज बढ़े तो 1 शेयर गिरा है, यानी एडवांस के फेवर में दोस्तों आपको मार्केट्स आज के दिन बंद होते हुए दिखे। सो बात क्या है? बात क्लियरली दोस्तों ये है कि मार्केट्स अभी वेट कर रहा है। किसका वेट कर रहा है? वेट दोस्तों कर रहा है क्लियरली जो आज की आपको डेडलाइन देखने को मिलने वाली है। बेसिकली जो डेडलाइन यूएस के प्रेसिडेंट ट्रंप ने अनाउंस कर रखी है कि आज का दिन जो है वो आखिरी दिन है। या तो ईरान मान जाए कि वो वॉर को रोक दे, या तो अमेरिका जो है वो बड़ा हमला आपको करता हुआ दिखेगा। और ये दोस्तों मार्केट्स लगातार वेट कर रहा है। अब इस वेट में ये अपने आप में देखिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है कि कोई ऐसे साइन नहीं आते हुए देखने को मिल रहे हैं जो बता रहे हो कि हाँ युद्ध रुकने की तरफ कोई बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा हो। लगातार दोस्तों जो हमले हैं वो दोनों साइड से आपको चलते हुए दिख रहे हैं, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो इसराइल हो, या फिर इवन यूएस भी हो। लगातार दोस्तों जो हमले हैं वो आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि कोई हमले रुक गए हो या फिर कोई ऐसा साइन देखने को मिल रहा हो, कोई बातचीत के भी ऐसे पॉजिटिव साइन निकल कर नहीं आ रहे। बट स्टिल हमारे मार्केट्स में कह सकते हैं दोस्तों जो मूव आ रहा है वो तेज़ी का हमको आता हुआ देखने को मिल रहा है। पहले तो ये बात ध्यान रखो कि ट्रंप की जो फ्रेश डेडलाइन है वो आज अप्रैल 7 को दोस्तों आपको ख़त्म होती हुई देखने को मिल जाएगी। यूएस के टाइम के हिसाब से 9 बजे के आसपास जो है वो दोस्तों डेडलाइन की समाप्ति होने वाली है, रात के 9 बजे 9 PM। ओके, सो बात क्या है कि अगर डेडलाइन ख़त्म हो जाती है तो सवाल दो उठते हैं कि क्या अमेरिका या तो देखिए हमला करेगा, बहुत बड़ा अटैक जो है वो ईरान के ऊपर कर देगा, या फिर वापस से जो ट्रंप ने पहले भी करा था कि इसको एक्सटेंड कर देंगे। ये अपने आप में दोस्तों एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है जो अभी सबके दिमाग में घूम रहा है, क्योंकि पहले भी अगर आप देखेंगे तो इनकी तरफ से एक्सटेंड किया गया था। लेकिन जो पहले ट्वीट आया, मतलब जब ये डेडलाइन वापस बढ़ाई गई थी, तो उन्होंने साफ कहा था, इफ ईरान डज नॉट फुली ओपन विदाउट थ्रेट द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज विद इन 48 आवर्स फ्रॉम दिस एग्जैक्ट पॉइंट इन टाइम, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका विल liberate their various power plants starting with the biggest one first. Thank you for your attention. ये याद रखिएगा डोनाल्ड ट्रंप ने कब कहा था? मार्च 22 को। बट उसके बाद क्या हुआ? इतनी बड़ी धमकी देने के बाद क्या किया था इन्होंने? इतनी बड़ी धमकी देने के बाद वापस से दोस्तों क्या किया? डेडलाइन बढ़ा दी, और वो डेडलाइन बड़ा बढ़ाकर 7 अप्रैल तक बेसिकली लेकर आ गए। सो अब ये देखने वाली बात है कि देखिए क्या अमेरिका के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब मैंने आपको
एक बात कही थी कि दोस्तों हमेशा आपको एक चीज़ देखनी है, वो है तेल को। या तो तेल अगर नीचे जा रहा है तो मतलब देखिए मार्केट्स कुछ सेंस कर रहा है, या तो तेल अगर ऊपर जा रहा है तो मार्केट्स कुछ सेंस कर रहा है। इन दोनों चीज़ है, मतलब अगर तेल के आपको भाव पे दोस्तों नज़र रखनी है। अब इंटरेस्टिंग बात की, जब हमारा मार्केट बंद हो रहा था तो दोस्तों जो कच्चा तेल था वो लगातार हमको नीचे आता हुआ देखने को मिल रहा था, लेकिन पिछले कुछ आधे घंटे के अंदर तेल के भाव में तेज़ी हमको देखने को मिल गई है। चाहे वो अमेरिकन क्रूड हो जो $114 के करीब ट्रेड कर रहा है, या चाहे ब्रेंट हो जो लगभग $111 के करीब ट्रेड कर रहा है। अब आप सोचेंगे ऐसा क्या होगा कि वापस से कच्चा तेल जो है वो बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। मतलब याद रखिए, आज ब्रेंट ऑयल का जो लो है दिन का वो $107 का है, जो हमारा बाजार जब चल रहा था लगभग लग गया था कितना, $107। और वहीं WTI क्रूड का जो दोस्तों आज के दिन का लो है वो लगभग हमको देखने को मिला था अराउंड $111 के आसपास, 111.31 के आसपास की वैल्यू थी। लेकिन फिर से क्या हो रहा है, अब देखिए कच्चा तेल जो है वो $114 के पार जा चुका है, ब्रेंट क्रूड जो है वो ऊपर जा चुका है। इसके पीछे है एक खबर जो बेसिकली जब मैं वीडियो बना रहा था तब हमको लेटेस्ट ब्रेकिंग मिलती हुई नजर आई। तो खबर दोस्तों ये आ रही है कि ईरान के खर्ग आइलैंड के ऊपर मल्टीपल स्ट्राइक्स जो है वो अमेरिका के द्वारा की गई है। अमेरिका इजराइल ने दोनों ने फिर से दोस्तों जो ईरान का खर्ग आइलैंड है उसको निशाना बनाया है। अब ये देखिए अपने आप में एक और बात हो गई कि आज डेडलाइन एंड होने वाली है और अमेरिका की तरफ से कह सकते हैं एक बड़ा रिटेलिएशन जो है वो किया जा रहा है ईरान के सबसे इंपॉर्टेंट आइलैंड के ऊपर, जहां से लगभग 90% ऑफ देयर ऑयल बिजनेस चलता है, ऑयल एक्सपोर्ट जो करते हैं, राइट। और अब इसके ऊपर हमला करने का मतलब क्या है कि या तो देखिए बात अपने आप में बहुत ही फेल होती हुई देखने को मिल रही है कि बातचीत जो है वो बिल्कुल भी आप कह सकते हैं कारगर साबित होती हुई देखने को नहीं मिल रही है और अमेरिका जो है वो हमले कर रहा है। या फिर देखिए ये खर्ग आइलैंड पे याद रखिए ऑयल के अलावा इनके आर्मी का भी काफ़ी बेसेस है, तो हो सकता है कि दोस्तों फिर से आर्मी के बेस को ही टारगेट किया गया हो, राइट। वापस से IRGC के बेस को ही टारगेट किया गया हो, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। अभी तक इसके ऊपर कंफर्मेशन नहीं है कि कहाँ क्या हमला किया गया है, कि उनके ऑयल इंफ्रा पे हमला किया गया है या फिर उनकी आर्मी पे। अगर ऑयल पे किया जाता तो बहुत ज़्यादा चांस है कि दोस्तों कच्चा तेल अभी $115-116 की भी पार निकल गया होता। मैं बात कर रहा हूँ ब्रेंट ऑयल की, माफ़ कीजिएगा, मैं बात कर रहा हूँ सिंपली ब्रेंट की, राइट, WTI की नहीं बात कर रहा हूँ मैं। तो वो तो $110 चल रहा है अभी। तो बहुत चांसेस है कि इन्होंने फिर से अटैक वहाँ पे किया है जहाँ पे आर्मी बैठी है इनकी, और उनको बताने की कोशिश की है। अब होगा क्या, देखिए अगर यहाँ पर बातचीत फेल हो जाती है, बिकॉज कुछ खबरें अभी आती हुई देखने को मिल रही है, जैसे कि देखिए ये 48 मिनट्स पहले खबर आई है कि ईरान ने फॉर्मली यहाँ पर जो इनका प्रपोजल था उसको रिजेक्ट कर दिया है। यूएस का जो टेम्पररी सीज फायर का प्रपोजल था उसको रिजेक्ट कर दिया है, ऐसा र्यूटर्स बता रहा है। सो अगर इसको रिजेक्ट कर दिया है तो फिर तो देखिए अपने आप में बात खत्म ही हो गई है। तो या तो आज अमेरिका का बहुत प्रकोप देखेंगे, या तो डोनाल्ड ट्रंप फिर से दोस्तों कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकल कर आएंगे जिससे कह सकते हैं लाठी भी ना टूटे, राइट, और मार्केट पे भी बहुत बड़ा असर ना पड़े। बट क्या होगा ये कह पाना देखिए बहुत मुश्किल है, बिकॉज प्रिडिक्शन करना कि देखिए अमेरिका ये करेगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि क्या अमेरिका करेगा ये सिर्फ अमेरिका को पता है, राइट। तो अब बाजार उसी का इंतजार करेगा। तो इसलिए आप समझ सकते हैं कि अब हमारे पास सिवाय वेट एंड वॉच के कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इस खबर के बाद हुआ क्या है दोस्तों, जो डाउ फ्यूचर्स है वहाँ पर भी गिरावट देखने को मिली है। जब हमारे मार्केट्स खुले हुए थे तो डाउ जोन्स में मतलब जो डाउ फ्यूचर्स थे, स्पेसिफिकली अमेरिकन फ्यूचर्स थे, वो बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहे थे। लेकिन इस खबर के बाद वहाँ पर एक डिक्लाइन हमको देखने को मिला है। अब देखिए US30 ये डाउ का ही मतलब है, लगभग 182 पॉइंट्स नीचे चल रहा है। US500 लगभग 29 पॉइंट्स नीचे चल रहा है, जो 0.44% होता है। और वही जो नेस्डैक है वो लगभग 0.63% नीचे चल रहा है। मतलब वहाँ पे तो आपको क्लियरली दोस्तों गिरावट देखने को मिल रही है, क्योंकि खबर ही इस प्रकार की आती हुई दिखी है जिस पर रिएक्शन हमको ऐसा मार्केट्स अभी क्लियरली दिखाते हुए दिख रहे हैं। सो जैसे मैंने कहा अब यहाँ पर वेट एंड वॉच के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप क्या करेंगे वो ही हमको देखना पड़ेगा, और वो आज के दिन हमको पता चल जाएगा। या तो मार्केट्स देखिए जो इतनी अच्छी तेज़ी हमको देखने को मिली है ये गवा देगा सिंपली, या तो मार्केट्स में कल एक बहुत बड़ी तेज़ी हमको देखने को मिलेगी इररिस्पेक्टिव ऑफ कल जो बड़ा इवेंट होने वाला है वो। अब क्या होने वाला है, तो दोस्तों कल के दिन याद रखिए RBI की तरफ से पॉलिसी आपको बताई जाएगी कि RBI रेट कट करेगा, रेट बढ़ाएगा, या फिर रेट को कोई भी देखिए यहाँ पर छुआ नहीं जाएगा। अब मान के चलिए दोस्तों कल के दिन जो रेट्स है वो होल्ड पर ही आपको देखने को मिलेगी, मतलब जितनी है उतनी ही रहती हुई देखने को मिलेगी। जितना अभी करेंटली दोस्तों RBI का रेपो रेट है वहीं आपको रहता हुआ दिखेगा, इसमें कोई चेंजेस की एक्सपेक्टेशन नहीं है। अभी जो पॉलिसी रिव्यू है दोस्तों तब आता हुआ देखने को मिल रहा है जब लगातार जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, मिडिल ईस्ट में क्राइसिस चलती हुई देखने को मिल रही है, रुपया कमज़ोर हो रहा था, अभी तो उसको मजबूत करने की कोशिश की गई है। बट जो 5.25% का याद रखिएगा रेपो रेट है, इसमें कोई भी बदलाव होने की एक्सपेक्टेशन लिटिल और लेस कुछ भी नहीं है। मतलब आप समझ सकते हैं कि जितना था उतना ही रहता हुआ देखने को मिलेगा। हाँ, ये ज़रूरी बात है कि देखिए RBI का इन्फ्लेशन के ऊपर क्या कॉमेंट्री रहता है ये मार्केट्स बहुत क्लियरली वॉच करेगा। RBI का मिडिल ईस्ट के क्राइसिस पे कितना फोकस रहता है वो मार्केट्स क्लियरली वॉच करेगा। एंड
क्या जीडीपी का ग्रोथ फोरकास्ट भी कम हो सकता है, इसके ऊपर भी देखिए मार्केट्स ज़्यादा नोटिस करेगा। सो ये दोस्तों चीज़ें बताएंगे कि हाँ आरबीआई का रुख किस प्रकार का है, कि आगे चलकर भी क्या कोई रेट कट के बारे में सोच सकते हैं या फिर नहीं। सो मार्केट्स के लिए वो दोस्तों क्रिटिकल पॉइंट है। अदरवाइज एक्सपर्ट्स के हिसाब से तो देखिए कोई भी चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा, और ये कह सकते हैं तब आपको होता हुआ देखने को मिल रहा है डिस्पाइट स्वैप्स मार्केट प्राइसिंग इन 1.5 रेट हाइक्स इन द अप्रैल मीटिंग। तो आप समझ सकते हैं कि मार्केट्स के लिए ये क्रिटिकल मीटिंग है, क्योंकि इसके बाद जो अगला मीटिंग होगा वो जून के अंदर होगा। अब वहाँ पर क्या आरबीआई करता है वो पूरा याद रखिएगा। जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है इसका कुछ ना कुछ तो आउटकम निकल कर आएगा उस समय तक, या तो देखिए चीज़ें और वर्स हो जाएगी या तो चीज़ें अच्छी हो जाएगी। देन आप समझ सकते हैं कि आगे चलकर इन्फ्लेशन को भी हम प्राइसिंग करते हुए नजर आएंगे, जो आंकड़े डेफिनेटली आगे आते हुए नजर आएंगे। लेकिन हाँ कल की मीटिंग के अंदर स्पेसिफिकली हमको सिर्फ कमेंट्री के ऊपर फोकस करना है कि आरबीआई की कमेंट्री क्या रहती है मार्केट्स को लेकर, पॉजिटिव नेगेटिव, ये चीज़ें जो है दोस्तों बाजार याद रखिएगा क्रिटिकली कल के दिन वॉच करने वाला है। इसके अलावा आज के दिन रुपया 93 के आसपास दोस्तों बंद होता हुआ देखने को मिल रहा है। मतलब ओवरऑल आज के दिन रुपये में थोड़ी सी हमको प्रेशर देखने को मिला, बट ऐसा नहीं कि कोई रुपया बहुत ज़्यादा नीचे आपको आता हुआ देखने को मिला हो। ज़्यादा ज़रूरी बात क्या है हमारे लिए, एफआईआईएस का दोस्तों लगातार बिकवाली। अभी देखिए 3 दिन हुए और 3 दिनों के अंदर 26,000 करोड़ की बिकवाली कर दी है। पिछले महीने 1 लाख करोड़ से ऊपर बेचा है। बल्कि एक डेटा तो ये बताता है कि एफआईआईएस ने पिछले 4.5 सालों के अंदर कुछ भी पैसा नहीं बनाया निफ्टी के अंदर। तो आप समझ सकते हैं कि एफआईआईएस का मार्केट में आना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो आ नहीं रहे। अब क्यों नहीं आ रहे इसके देखिए सारे कारण हमको पता है, तो उसके बारे में हम क्या ही बात करें। बट एफआईआईएस किस तरीके से आएंगे इसके ऊपर कुछ ना कुछ तो देखिए काम करना ज़रूरी है, बिकॉज वो याद रखें मार्केट को स्ट्रेंथ दे देते हैं। ज़रूर अभी 2-3 दिन में मार्केट बढ़ गए एफआईआईएस की सेलिंग के बावजूद भी, तो ज़्यादा मैं आपको ये कहूँगा कि खुश नहीं होने वाली बात है। एक दिन लगता है देखिए बाजार को इतनी तेज़ी को हटाने में कोई बड़ी बात नहीं है मार्केट्स के लिए, अभी आपने देखा ही है। सो ज़्यादा हम ये कहें कि नहीं मार्केट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा करता हुआ नजर आएगा बिना एफआईआईएस के, ये बिल्कुल भी आप लोग मत सोचिए। बाकी ग्लोबल अगर मार्केट्स की बात करता हूँ तो मेजरली देखिए आज के दिन यूरोपियन मार्केट्स में आपको मोर और लेस वही तेज़ी गिरावट वाला सेशन देखने को मिल रहा है। कल के दिन बंद थे मेजरली दोस्तों यूरोपियन मार्केट्स, लेकिन अभी अगर आप देखेंगे तो थोड़ी बहुत गिरावट के साथ हमको कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। शुरुआत तो हमको यहाँ पर भी तेज़ी से ही देखने को मिली थी, बट वैसे जैसे वो खबर निकल कर आई तो अब देखिए लाल निशान में आपको कारोबार करता हुआ नजर आया जर्मनी का और ब्रिटेन का मार्केट। फ्रांस का मार्केट अभी भी आप कह सकते हैं कि आधे % तक की तेज़ी में हमको कारोबार करता हुआ देखने को मिल रहा है, और ओवरऑल फ्रांस का मार्केट थोड़ा सा मजबूत है इन दोनों मार्केट्स के कंपैरिजन के अंदर। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। अब जैसे मैंने कहा अगला जो इंतजार है दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप का है, उनके फैसले का है। क्या फैसला जो है वो लेते हैं वो ही देखिए मार्केट की तेज़ी या फिर गिरावट को तय करेगा। सो लेट्स वेट होता क्या है। इस वीडियो में तो इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।